अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? आज हमारा सब्ट्रैक्शन में लास्ट लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में आज हम कवर करेंगे कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट अ फ्रैक्शन फ्रॉम अ डेसिमल नंबर एंड अ डेसिमल नंबर फ्रॉम अ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन और डेसिमल के बीच सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो ये सब्ट्रैक्शन के सीरीज़ का बिल्कुल लास्ट वाला लेक्चर है और ये हमारा लेक्चर नंबर है 15। ठीक है, कौन सा लेक्चर है? होप कि ये 15 ही है, लेक्चर नंबर 15 और 16, पॉसिबली दिस इज़ 15। ओके, सो नाउ क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन एंड अ डेसिमल। डेसिमल और फ्रैक्शन के बीच सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। अब पहले तो हम सवाल समझते हैं, सवाल का मतलब क्या है। सब्ट्रैक्ट करें किसको? 0.125 को फ्राम 458 अपॉन 1000, यानी इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे हम? कौन सा नंबर पहले लिखें, कौन सा नंबर बाद में लिखें? इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इसका मतलब ये है कि 458 अपॉन 1000 को इसके में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इसको पहले लिखता हूँ 458 अपॉन 1000 एंड देन माइनस 0.125। अच्छा, तो इस केस में देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट को इग्नोर करना है, इस पॉइंट को ख़त्म करना है। यानी जब तक इन दोनों की शक्लें एक जैसी नहीं होती आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके नीचे लिखेंगे, एक लाइन देंगे, पॉइंट के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आएगा 1 और ये 0, फिर 0, फिर 0 और इस पॉइंट को करेंगे इग्नोर। सो नाउ दिस इज़ 458 अपॉन 1000 एंड माइनस 0.125 अपॉन 1000। अब वो 0.125 माइनस 1/1000 से क्या मतलब है? 458 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस आगे वाला जीरो लिखते नहीं है, सो इट्स 125 अपॉन 1000। अब इस केस में आप देखें कि एलसीएम सेम है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे 1000, ये लिखेंगे 458 माइनस 125। तो 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 5 में से 2 जाएंगे बाकी बचेंगे आपके पास 3, 4 में से 1 जाएगा बाकी बचेगा आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 1000। ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो नेक्स्ट सवाल है उसमें फिर क्या हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट करें फ्रैक्शन को फ्रॉम दिस डेसिमल। तो इसके लिए भी हमने क्या करना है, सोल्यूशन लिखेंगे। अब पहले तो सवाल को समझें, सब्ट्रैक्ट करें किसको? 1/2 को, किस में से? फ्रॉम 3.506। तो आप लिखेंगे पहले 3.506 माइनस 1/2। अब वही सेम पैटर्न है, जब तक ये इन दोनों की शक्लें बराबर नहीं होती आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फ्रैक्शन है ना, इसको भी फ्रैक्शन बनाते हैं। फ्रैक्शन कैसे बनेगा, आपने क्या करना है, पॉइंट के नीचे क्या करना है, 1 देना है और बाकी जितने नंबर आगे होंगे उतने 0 लगा देने। सो नाउ दिस न्यू वैल्यू इज़ 3506 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 1/2। अब आप इसको, इसका और इसका एलसीएम लेंगे। अब पता है आपको कि 2 का पहाड़ा 1000 पे 500 दफ़ा जाएगा और 1000 का पहाड़ा 1000 पे 1 दफ़ा जाएगा, लिहाजा इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 1000 ही होगा। अगर आपको नहीं समझ आया एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो आप वही वाला पुराना पैटर्न जो मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1000 लिखेंगे और यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। 2 का पहाड़ा 2 पे एक बार, 1000 पे 500 मरतबा, फिर 2 का पहाड़ा इस पर नहीं लग रहा है, इस पर कितना दफ़ा लगेगा, 2 दफ़ा, और 2 दूनी 4, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 250। फिर दोबारा 2 का पहाड़ा इस पर लग रहा है 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 125। अब इस पे 5 का ही टेबल लग सकता है 1 और दिस इज़ 2, 25 मरतबा, है ना। यस, 5 का पहाड़ा इस पे 2 बार, तो 2 बच गया, हाँ ठीक है, 5, फिर ये 1, ये 5, फिर ये 5 का पहाड़ा इस पे 1 एंड 1। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 5 40 ज़ा 200 एंड 200 इंटू 5 इज़ 1000। सो लिहाजा एलसीएम क्या होगा हमारा, 1000। 1000 का पहाड़ा 1000 पे एक मरतबा लगेगा, वो जितनी मरतबा लगेगा वो इसके साथ ज़रब देंगे, यानी इसके न्यूमरेटर के साथ। तो न्यूमरेटर के साथ जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही रहेगा 3506 माइनस, अब 2 का पहाड़ा 1000 पे कितनी बार लगता है, 500 बार, वो 500 इसके साथ ज़रब करेंगे। 1 टाइम्स 500 इज़ 500।
अब क्या करना है, हमने 3506 में से 500 निकालना है। तो अगर आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आ रही तो आप साइड में थोड़ा इधर लिख सकते हैं 3506 माइनस 500, 6 में से 0 जाएगा 6, 0 में से 0 0, 5 में से 5 गया 0 और ये 3 एज इट इज़। सो लिहाजा हमारा आंसर होगा 3006 डिवाइडेड बाय 1000। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं और अदरवाइज़ यही आपका आंसर है। लेकिन आप इसको मज़ीद कम कर सकते हैं और मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ और इसका आंसर ये होगा। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसके नीचे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, तो आप यहाँ से गिनती करें 3 डिजिट, 1 2 3, 3 डिजिट बाद आपने क्या करना है, इसको डेसिमल दे देना है 006। यहाँ से गिनती करो 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर है। आप डिवाइड करेंगे ना तो इसका जवाब यही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद दुआओं में याद रखिएगा और जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा। इसी के साथ ही खुदा हाफिज़, गुड बाय।